स्टॉक ट्रेडिंग हैज लॉन्ग सिंस मूव्ड फ्रॉम, अब यहां से बात शुरू होती है। दुनिया में वाकई ये हो रहा है, दो तीन चीजों का नुकसान किया, चले जनरेशन गई बाढ़ में, खत्म हो गया जो भी जाना था। एक और किया है जो आईटी टेक्नोलॉजी में इस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल 30 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, दरामदात कर रहा है। उसमें पाकिस्तान का अगेन सिस्टम शेक हो गया, लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया कि अब क्या करें और क्या ना करें, अल्यूजन आ गया, उनमें एक कंफ्यूजन आ गई। स्टॉक ट्रेडिंग हैज लॉन्ग सिंस मूव फ्रॉम द शाउटिंग पिट्स ऑफ वॉल स्ट्रीट टू डिजिटल डैशबोर्ड्स एक्सेसिबल अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। दुनिया में ये हो रहा है, एप्स हैं और लोग लेन देन भी कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो करती कैसे हैं? मिलियन ऑफ पीपल बाय एंड सेल इक्विटी। अब बहुत से लोग हैं जो शेयर खरीदते, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी होती है कंपनी के शेयर या वैल्यू या उनकी वर्थ जो है वो खरीदते हैं, और साथ साथ वो उसे देखते रहते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, कमोडिटीज और इस तरह की करेंसीज जो होती हैं ऑनलाइन थ्रू रेगुलेटेड ब्रोकर्स। अब वो कैसे खरीदते हैं? वो बकायदा रेगुलेटेड ब्रोकर होते हैं। अब इस साहब ने जो फ्रॉड किया है, अभी तक पाकिस्तान में इसका एज सच कोई लॉ नहीं बना कि इस किस्म का स्कैम जो किया गया है, इस स्कैम के तहत कैसे किसी को जस्ट हम ये कह दें कि एक जुए की ऐप है। बकायदा तौर पर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए था? उनको एक किस्म का एक सबक सिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था जो वो लोगों के साथ लोगों प्ले कर रहे हैं। अब बहुत से लोग इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, थ्रू रेगुलेटेड ब्रोकर्स। अब वजह क्या है कि वो जो जिनसे वो खरीदते हैं, ब्रोकर पैसे भी कमाते हैं, ब्रोकर रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसे दलाल बोल लें या जो लेन देन करने वाला है। लेकिन वो क्या है कि वो क्या रेगुलेटेड हैं, लाइसेंस होल्डर हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इन द यूएस and similar license services across Europe and Asia are bound by strict laws to ensure trades and executed। अब उनके लिए एक लॉ है स्ट्रिक्ट, क्योंकि पाकिस्तान अभी उस सूरत में, उस जगह पे नहीं था। ये लोग जो हैं इन्होंने फर्दर इसको शेक कर दिया, अगर ये सिस्टम कोई हुकूमत लाना भी चाह रही थी तो। Similar license services across Europe and Asia are bound by strict law that ensure traders and are executed on actual exchange. Client funds are segregates and investor protect these legitimate platform make their money from commission, spread and service fee। ये प्लेटफॉर्म भी मौजूद थे, ये अपने जो ब्रोकर थे फीस लेते थे, ये लाइसेंस होल्डर थे, और दुनिया में ये चल रहा है, और आज से नहीं पहले से चल रहा है। अगर हम इस तरफ आते हैं, इन प्लेटफॉर्म में थ्रू लाइसेंस ब्रोकर की तरह से के जरिए खरीद करते हैं तो कोई इशू नहीं है। Thus when we invite through these license platform, you acquire ownership in the underlying assets। जो हमने ऊपर एसेट, अंडरलाइंग एसेट क्या है? इक्विटी है, और कंपनी के शेयर्स हैं, बॉन्ड हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें बाय शेयर्स फॉर एग्जांपल, एंड यू होल्ड ए रियल स्टेक इन द कंपनी। हाँ, अगर मैं इस ऐप के थ्रू उस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं, या कोई शख्स खरीद लेता है, तो उसका एक शेयर होल्डर बन जाता है, जैसे कंपनियों के शेयर होते हैं। कंप्लीट विद राइट्स टू डिविडेंड्स, नफे नुकसान के भी मालिक होते हैं जी। एंड द पोटेंशियल टू प्रॉफिट्स ऑफ द स्टॉक प्राइस राइजेस। द ट्रांजैक्शन इज ट्रांसपेरेंट, रिकॉर्डेड ऑन an exchange and governed by rules protected both the company and the investors। बिल्कुल दुनिया में ये रूल्स हैं, ये एप्स हैं, लेकिन इन्होंने के साहब ने क्या किया है, और ये रैकेट जो है, ये एक बंदा नहीं है, ये डेन है, ये रैकेट है, ये ग्रुप है, ये सरगने हैं,
जो पूरे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। और ये कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, इवन के आवाम को पता होना चाहिए कि इसने किया क्या है। जस्ट एक जुए की ऐप नहीं है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम को शेक करके रख दिया है।